Dear students, today our concept एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। लास्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखा गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या रूल्स हैं। देखिए, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना और पैसिव से एक्टिव में चेंज करना। जब देखिए, जो भी हम अभी तक टेंस के माध्यम से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं दैट इज एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस तो मान के चलिए हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका पैसिव वॉइस टेंस के अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार अलग अलग रूल्स हो जाता है। जैसे अभी लास्ट वीडियो में आप देखे थे कि जब एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो पैसिव वॉइस चेंज बनाने के लिए, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे। पैसिव वॉइस में हमने हमेशा के लिए बता दिया कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट बना लेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे, उससे पहले बाई लगाएंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब ये कंटीन्यूअस टेंस है तो उसके लिए हम इंग फॉर्म यूज करते हैं, तो बीइंग लगाते हैं। वर्ब जो मेन वर्ब है उससे पहले हम बीइंग लगाएंगे। बी मीन्स क्रिया, वर्ब। तो जो वर्ब है वो इंग फॉर्म में है, बी का मतलब फर्स्ट फॉर्म, उसमें इंग फॉर्म लग जाएगा। तो ये कंटीन्यूअस टेंस, ताकि जब हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करें तो हमें ये इंडिकेशन मिलता रहे कि अगर बीइंग है इज एम आर के बाद अथवा इज एम आर है और वर्ब जो मेन वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उससे पहले बीइंग लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसी प्रकार से पास्ट का जब बताएंगे तो वहां भी वाज वर्ब के बाद अगर बीइंग लगा है तो वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना है कि हम एक्टिव से पैसिव भी इजिली चेंज कर ले रहे हैं, लेकिन पैसिव से एक्टिव भी चेंज कर लें। वास्तव में एक्टिव पैसिव हमारे ग्रामर में तो बहुत ही जरूरी है जानना, बहुत आवश्यक है। किसी भी ट्रांसलेशन को बड़े आराम से हम अगर इजिली ट्रांसलेट करेंगे तो एक्टिव तो करते ही हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होता है जिसका पैसिव वॉइस बहुत अच्छा होता है, एक्टिव में दिक्कत हो जाती है, जो हमारा सेंस है ट्रांसलेशन का हिंदी का। तो वास्तव में ये जानना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में भी पूछता है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, जब हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो क्या रूल है। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर दिया एक्टिव वॉइस के लिए। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वर्ब में आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट और अदर्स। ये आपका एक्टिव वॉइस बन गया, जिसके लिए हमने एग्जांपल दे दिया। सी इज राइटिंग अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर। अब ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ अगर ये ऑब्जेक्ट ये ढूंढना है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? फिलहाल अब पैसिव वॉइस का हमने स्ट्रक्चर क्या दिया अफर्मेटिव को, उसको भी आप देख लीजिए। ये तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और ये पैसिव वॉइस का है। तो पैसिव वॉइस में क्या है? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लीजिए सर्वप्रथम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट रख लेंगे और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट टू वहां का था, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, बट पैसिव वॉइस में तो सब्जेक्ट काम करेगा। तो इसको तो मैं समझाने के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ बता रहा हूं कि ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है।
लेकिन पैसिव वॉइस में तो सब्जेक्ट का काम करेगा, उसका जो फंक्शन होगा वो एज ए सब्जेक्ट होगा। तो ये जो सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, बीइंग शब्द लगाएंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब 3 लगाएंगे, जो V3 लगाएंगे, और जो आपका यहाँ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उससे पहले बाई लगाएंगे, अगर कुछ और है तो और लगा देंगे अदर्स में। अब आइए देखिए इसका हम बनाने का रूल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे इस सेंटेंस में अ लेटर है, अ लेटर को हमने ले लिया। अब अ लेटर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारी इज का यूज किया जाएगा, और उसके बाद बीइंग लगाना है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यही बीइंग और वर्ब 3 से हमें ये पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ये जो आपका इज बीइंग रिटन है तो ये साबित करता है, क्योंकि रिटन मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सभी पैसिव वॉइस में होंगे। तो ये बीइंग माने आईएनजी और इज, तो इज बीइंग थर्ड फॉर्म वर्ब का ये साबित करता है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप बीइंग नहीं देखे थे। तो ये साबित होता है, ये प्रूव करता है कि इज रिटेन, आर रिटेन, एम रिटेन, ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और वर्ब के मेन वर्ब से पहले अगर बीइंग लगा है, इज एम आर लगा है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो हम आगे चल करके ये आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है कि पैसिव से एक्टिव भी जानिए। आपके एग्जाम में दोनों पूछता है, एक्टिव से पैसिव भी चेंज करने के लिए पूछता है और पैसिव से एक्टिव भी पूछता है। तो यहाँ पर आप लीजिए इज लगाइए, बीइंग रिटेन, और ये सब्जेक्ट सी है। तो अभी तो सब्जेक्ट के रूप में सी था, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा, उससे पहले बाई लगाइए। अब दोनों का हिंदी में देखिए क्या होगा। सी इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। पैसिव वॉइस क्या कह रहा है, एक लेटर। अब वहां वह को प्रधानता दी गई, सब्जेक्ट पर फोकस दिया गया, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर फोकस दिया जा रहा है। सब कुछ सेंस वही है, फीलिंग वही है, देयर इज नो चेंजिंग, बट यहां यह है कि फोकस देना है ऑब्जेक्ट पर। वाक्य का जो हीरो बनाना है सेंटेंस का, वो ऑब्जेक्ट को बनाना है। अ लेटर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग रिटेन बाय हर। एक पत्र लिखा जा रहा है उसके द्वारा, वह एक पत्र लिख रही है, उसको मान के एक्टिव वॉइस, और यहाँ पर एक पत्र को फोकस दिया जा रहा है कि एक पत्र लिखा जा रहा है उसके द्वारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आप ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, क्रिकेट, तो हमने यहाँ क्रिकेट ले लिया। क्रिकेट सिंगुलर नंबर में आता है, हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया, बीइंग लग जाएगा और प्ले का प्लेड हो जाएगा, और दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम बाई हो जाएगा। तो वे क्रिकेट खेल रहे हैं, पैसिव वॉइस में क्या होगा, क्रिकेट खेला जा रहा है द्वारा उनके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर बाइंग टॉयज, आप खिलौने खरीद रहे हो या तुम खिलौने खरीद रहे हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, खिलौने आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हमने टॉयज को यहाँ ले लिया, टॉयज प्लूरल नंबर में है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आर बीइंग, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बाई बॉट बॉट, और यू सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, इसलिए बाई यू। तो खिलौने खरीदे जा रहे हैं तुम्हारे द्वारा। ये तो रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव देखिए आप, द टीचर इज नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंस आ रहा है निगेटिव में। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दो है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो आपका यहाँ सजीव ऑब्जेक्ट है, निर्जीव भी है। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या सिस्टम है, वर्ब में क्या है और किसको शब्द लगा के प्रश्न पूछिए। जैसे पढ़ा रहे हैं, क्या, इंग्लिश, उत्तर मिल रहा है ना इंग्लिश। किसको, तुम्हें। अगर यह दो शब्द लगा के प्रश्न पूछने से आंसर न मिले तो जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब इसका हम पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, गलत नहीं है। यहाँ यू है, यू को लगा दिए, सब्जेक्ट बना दिया। यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आर, नॉट, बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है यही लिख दिया जाएगा ठीक वर्ब के बाद। और जो ये सब्जेक्ट है कि वैस का उससे पहले बाई लगा देंगे, बाई द टीचर। हिंदी निकालिए अर्थ। अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा है, यहाँ देखिए यू आर नॉट टीचिंग, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। तो यहाँ पैसिव वॉइस में क्या होगा, यू आर नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाए जा रहे हो या तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही है बाय द टीचर, अध्यापक के द्वारा। अब सेकेंड वाला जो ऑब्जेक्ट है उससे भी देख लीजिए, आपका कंफ्यूजन न रह जाए, डाउट कहीं भी न बने, इसलिए दोनों एग्जाम्पल से पैसिव वॉइस हमने बना दिया है। इंग्लिश, अब इसको आप सब्जेक्ट बना लीजिए। इंग्लिश, यहाँ यू बहुवचन में था, प्लूरल नंबर में तो हेल्पिंग वर्ब आर यूज किया गया। अब इंग्लिश सिंगुलर में है, इज यूज किया जाएगा। इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट, और जो छूटा हुआ सेकेंड ऑब्जेक्ट है यहाँ है ना, ये लिख दिया जाएगा। जब हमने यू को सब्जेक्ट बनाया तो इंग्लिश को लिख दिया वर्ब के बाद, अब यहाँ इंग्लिश को बनाया तो यू लिख दिया गया, और फिर बाद में ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया गया। तो इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट यू, अंग्रेजी तुम्हें नहीं पढ़ाई जा रही है अध्यापक के द्वारा। दोनों का सेंस, दोनों की फीलिंग सेम है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का फोकस बना दिया गया अलग अलग। तो आशा करता हूं कि आप अफर्मेटिव और नेगेटिव समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी आप सब्जेक्ट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो उसका हिंदी का सेंस क्या हो जाता है, और एक होता है डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव वर्ड यूज किया जाता है, तो दोनों को हमने दिया है। आर यू वाटरिंग द प्लांट्स, क्या आप पौधों में पानी सिंचाई कर रहे हो, पौधों को पानी दे रहे हो या सिंचाई कर रहे हो। तो यहाँ आप देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द प्लांट्स, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाएगा। आर द प्लांट्स वहां का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट बन गया। आर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड, क्योंकि यहाँ वाटरिंग है, पैसिव वॉइस में वाटर्ड हो जाएगा। और ये जो आप सब्जेक्ट यू है इसका ऑब्जेक्ट भी यू बन जाएगा, बाय यू। क्या आप पौधों को पानी दे रहे हो, पैसिव वॉइस में आर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय यू, क्या पौधे तुम्हारे द्वारा सींचे जा रहे हैं या पौधों को पानी दिया जा रहा है, इंट्रोगेशन मार्क। फिर आप एक को मैंने आपको सिंगल दे दिया सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है, जब आपका इंट्रोगेटिव भी हो तब के लिए देखिए, उसमें आपका कहीं कंफ्यूजन न रह जाए। Why are they giving money to him? Why are, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ गया ना यहाँ। Why are they giving money to him? वे उनको पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं, वे उनको पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हम यहाँ भी वाई से शुरू हुआ तो वाई लिख देंगे, लेकिन दे के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी प्लूरल में थी तो प्लूरल में आर यूज किया गया। लेकिन अब इसका जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा पैसिव वॉइस में, तो इसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ हिम को हमने ही बनाया, उसी अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा।
तो व्हाई आर दे, लेकिन पैसिव वॉइस में व्हाई इज ही बीइंग गिवन मनी बाय देम, उसे क्यों पैसे नहीं दिया जा रहा है उनके द्वारा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट व्हेन यूज किया गया, व्हेन इज ही टीचिंग यू इंग्लिश, व्हेन वह तुम्हें अंग्रेजी कब पढ़ा रहा है, वह तुम्हें अंग्रेजी कब पढ़ा रहा है। व्हेन, अब ये देखना है सेकंड, फिर दो ऑब्जेक्ट फिर आ गया ताकि आपका कंफ्यूजन कहीं न रह जाए, इसलिए मैं बार बार दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा हूं। तो यहाँ पर यू आया तो यू को हमने बना लिया सब्जेक्ट और उसके अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया। तो व्हेन आर यू बीइंग टॉट, अब ये सेकंड जो ऑब्जेक्ट है इसको भी हमने ठीक लिख लिया उसके बाद। तो व्हेन आर यू बीइंग टॉट इंग्लिश बाय हिम, तुम्हें अंग्रेजी कब पढ़ाई जा रही है। अब चाहे तो आप फिर से इंग्लिश को भी मान करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना के कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहां बता दिया है पिछले वाले में। फिर आगे देखिए, वाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, आप अपने जन्म को क्यों, जन्म दिवस, जन्मडे, बर्थडे को क्यों नहीं मना रहे हो, सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हो। फिर वही बात आई, वाई लिख दिया गया। अब यहाँ यू जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल में था तो आर हमने यूज किया था एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में तो आपका सब्जेक्ट योर बर्थडे बनेगा। तो योर बर्थडे को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हमने लिख दिया इज, क्योंकि ये बर्थडे एक है। तो व्हाई इज योर बर्थडे नॉट, ध्यान रखिएगा बीइंग से पहले नॉट लगेगा कि निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव दोनों दे दिया ताकि किसी प्रकार का आपका डाउट न रह जाए, कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए। व्हाई इज योर बर्थडे नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय यू, तुम्हारा बर्थडे क्यों नहीं, तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं मनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीख गए होंगे। मैं ऐसा आशा करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ कि आप निश्चित सीख गए होंगे। अगर किसी प्रकार के कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा देख लो, वीडियो को कई बार देख लीजिए, आपका कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा। इसके बावजूद भी कहीं भी प्रॉब्लम ऑफ, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस टॉपिक यू कैन कमेंट मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को तुरंत प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके।